हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें कुछ जो स्टेप्स थे वो ऑनलाइन थे और कुछ जो स्टेप थे वो फिजिकल थे। वहां पे फिजिकल पेपर्स वगैरह सबमिट करने पड़ रहे थे। अगेन हम लोग इनकॉर्पोरेशन के बारे में ही देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किस तरीके से किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो कंपनी इनकॉर्पोरेशन फोर्थ अमेंडमेंट रूल, जो रूल नंबर 38 है, वो 2 अक्टूबर 2016 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि इनकॉर्पोरेशन कंपनी का किस तरीके से सिंपल तरीके से किया जा सकता है। ओके, तो एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस बताया गया था कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, ये रूल नंबर 38 के अंडर, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और वो फॉर्म का नाम है फॉर्म INC 32 स्पाइस। स्पाइस का स्पेलिंग देखो, SPICE। ई छोटा है, ये मैंने आपको उस वहां पे भी बताया था पहले के वीडियो के अंदर। ये एक फॉर्म जो है वही सिर्फ सबमिट करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, और ये भी फॉर्म कैसा है, ऑनलाइन फॉर्म है। अभी ये फॉर्म के अंदर आप लोग अलग अलग चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला है, आपको कंपनी का नाम अगर रिजर्व करना है तो उसके लिए आप लोग ये फॉर्म यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, उस कंपनी का सेम नाम हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग कंपनी का नाम रजिस्टर करते हैं तो हम लोग को उसके लिए 2-3 नाम देना पड़ता है। उसमें से ROC जो है हम लोग को बताता है कि कौन सा नाम अवेलेबल है जो हम लोग हमारे कंपनी के लिए रख सकते हैं। फिर ROC ने वो नाम कंफर्म करने के बाद में हम लोग को नाम रिजर्वेशन करके रखना पड़ता है कि भाई ये नाम और कोई यूज नहीं कर सकता है करके। ओके, तो वो हमारे लिए, वो हमारे कंपनी के नाम क्या करना है, रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, नए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये फॉर्म भरा जा सकता है। तीसरा, डायरेक्टर का डीन जो होता है, डीन का मतलब क्या, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये डीन के लिए भी क्या करना पड़ता है, यही पर्टिकुलर फॉर्म भरना पड़ता है। हर एक डायरेक्टर के पास डीन होना जरूरी है। जैसे हमारे पास पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, वैसे ही किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के पास डीन होना जरूरी है। वो डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और उसी के साथ साथ कंपनी का पैन और टैन नंबर जो होता है, उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए ये सेम फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये फॉर्म के अंदर हम लोग ये अलग अलग चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जब भी हम लोग ऑनलाइन तरीके से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट वो है स्पाइस फॉर्म। ये फॉर्म हम लोग को सबमिट करना पड़ता है। उसके साथ अटैच करना पड़ता है ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, मतलब सॉफ्ट कॉपी जो उसकी होती है वो वहां पे आप लोगों को अटैच करना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर। देन ई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसका भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हम लोग को अपलोड करना पड़ता है। कुछ फीस होती है, जो फीस पे करनी पड़ती है वहां पे ऑनलाइन तरीके से, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम लोग को वहां पे सबमिट करने पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उनके वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो वेरीफाई करता है। इसकी जो डिटेल्स है या जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखा हुआ है वो सबको ROC वेरीफाई करते हैं। और उनको अगर सपोज ये फॉर्म और ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर अगर लगते हैं तो वो लोग फिर क्या करते हैं, कंपनी का नाम जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसके अंदर एंटर करते हैं। ऐसा एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर हमारे कंपनी का वो एंट्री करते हैं। और उसके बाद में वो हम लोग को एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, ये जो सर्टिफिकेट होता है इसका मतलब ये है कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर क्या डिटेल्स होती है, तो कंपनी का नाम लिखा रहता है, कंपनी कौन से दिन पे रजिस्टर हुई उसका डेट वहां पे लिखा रहता है। फिर CIN नंबर मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी का होता है, वो CIN नंबर वहां पे लिखा रहता है। कंपनी का पैन और टैन नंबर, ये सारी डिटेल जो होती है वो सब रहता है। और एंड में वहां पे रजिस्टर का सिग्नेचर, जो भी डेट है वो, और रजिस्टर का सील स्टैम्प जो होता है वो उसके ऊपर अफिक्स किया जाता है। तो ये सारी डिटेल जो होती है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर मेंशन की रहती है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट जो है ROC को सबमिट करना है ऑनलाइन तरीके से, और वो फिर आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर होने के बाद में ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करते हैं। नाउ ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के क्या इंपॉर्टेंस है,
क्यों ये कंपनी को ऑब्टेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है किसी भी कंपनी के लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट के जैसा है। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब कंपनी का एक जन्म होता है या कंपनी को एक पहचान मिलती है ये सर्टिफिकेट की वजह से। दूसरा, ये सर्टिफिकेट जो होती है उसकी वजह से कंपनी जो है वो लीगल पर्सन करके आइडेंटिफाई की जाती है, मतलब कंपनी को उसके मेंबर्स के नाम से नहीं जाना जाता है, कंपनी की अपनी खुद की एक पहचान बन जाती है, कंपनी एक लीगल पर्सन बन जाती है। फिर इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या कि किसी भी मेंबर की डेथ होने की वजह से कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होता है, कंपनी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। मेंबर को कुछ भी अगर हो जाएगा तो उसके कंपनी के ऊपर कुछ भी परिणाम होता नहीं है, तो कंपनी को लॉन्ग लाइफ मिलता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब लॉन्ग लाइफ मिलना। और ये सर्टिफिकेट होने के बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी को अपनी एक पहचान मिलती है, जिसकी वजह से कंपनी किसी के ऊपर भी केस कर सकती है या कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है, और ये सब कंपनी के खुद के नाम से हो सकता है। ओके, तो अगर सपोज कंपनी को के साथ किसी ने कुछ अगर फ्रॉड किया तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट केस कर सकती है। तो ये सारे बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हैं अगर कंपनी के पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अगर होगा तो। इस तरीके से हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखता है, जहाँ पे कंपनी का नाम वगैरह लिखा रहता है, कौन से डेट पे रजिस्टर्ड हुआ वो सब लिखा रहता है। कंपनी का सीआईएन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो होता है वहां पे होता है, पैन नंबर, टैन नंबर वगैरह ये सब लिखा रहता है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रार के सिग्नेचर, स्टैंप वगैरह ये सब यहाँ पे मेंशन किया रहता है। ये सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है उस सर्टिफिकेट के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया, सीआईएन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सीआईएन जो होता है वो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन किया रहता है। ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है कंपनी का, कंपनी की आइडेंटिटी डिस्क्राइब करता है। और ये नंबर जो होता है 21 डिजिट्स का होता है इस तरीके से, जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं, तो इसके लिए उसको अल्फा न्यूमेरिकल कोड बोला जाता है। और कंपनी के जो भी लेटर्स है, जो भी करस्पॉन्डेंस है या जो भी फॉर्म है कंपनी का, वो सबके अंदर ये नंबर जो होता है मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से ये सीआईएन नंबर जो होता है वो आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे इशू किया जाता है। Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.